legacy of that shield is complicated. The world is upside down. People need something to get behind. They need the symbol. So what's our plan? So no plan. Great. What's going on in that cyborg brain of yours? You don't want to know. Oh, yeah, I can see it working. Gears turning. Oh, they're malfunctioning. They're on fire. God, I hate you. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर का। इसके अलावा गाइस, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि मैंने अपने लोकी के शो के ट्रेलर के ब्रेक डाउन में डीबी कूपर की बात नहीं की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक सेकंड वीडियो बनाऊं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड दे दी थी फैल्कन को और बकी ने खुद कहा था उसे कि वो कैप से शील्ड ले ले। थोड़ा सा वो ऑकवर्ड मोमेंट था, लेकिन सैम को उसकी शील्ड मिल गई। तो गाइस, ट्रेलर के स्टार्ट में हम देखते हैं कैप की लेगेसी एग्जीबिशन के फॉर्म में और हमें दिखाया जाता है सैम शील्ड के सामने खड़ा हुआ। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं पास्ट की लीक से कि प्रोबेबली लेने वाली है गवर्नमेंट सैम से उसकी शील्ड, और वो शील्ड मिल जाएगी जॉन वॉकर यानी कि यूएस एजेंट को, जिसको गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया है नया कैप्टन अमेरिका बनने के लिए। और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वायट रसल प्ले करने वाले हैं यूएस एजेंट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में। कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका की रिटायरमेंट के बाद यूएस एजेंट बन गया था नया कैप्टन अमेरिका और उसको यूएस की आर्म्ड फोर्सेस ने अपॉइंट किया था। कॉमिक्स में समझा जाता था यूएस एजेंट को एक विलन और एक डार्क रिफ्लेक्शन कैप्टन अमेरिका की। उसके रूल्स पेट्रियटिज्म पे बहुत डिफरेंट थे कैप्टन अमेरिका से। कॉमिक्स में गाइस, स्टीव रॉजर्स के एज कैप्टन अमेरिका रिटायर होने के बाद कंसीडर किया जा रहा था निक फ्यूरी और सैम विल्सन दोनों को एज नया कैप्टन अमेरिका। निक फ्यूरी को ओल्ड होने की वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया और सैम विल्सन को ब्लैक होने की वजह से। गवर्नमेंट के मुताबिक यूएस रेडी नहीं था ब्लैक कैप्टन अमेरिका के लिए उस टाइम। तो मे बी गाइस यही रीजन हो सकता है गवर्नमेंट का सैम से शील्ड लेने का फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में, और गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी अपना पसंद किया हुआ नया कैप्टन अमेरिका ताकि वो उनके मुताबिक चल सके, उनके अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक। तो गाइज आप यहाँ पर ये बात आर्ग्यू कर सकते हैं कि सैम पूरी वर्ल्ड को ये बात क्यों नहीं बता देता कि कैप ने खुद शील्ड दी थी सैम को। तो गाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मे बी वर्ल्ड अभी सोच रही है कि स्टीव रॉजर्स की डेथ हो गई थी एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स में, और एवेंजर्स ने कैप की पास्ट में ट्रेवल करने वाली स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की पब्लिकली, इसीलिए सैम ये बात नहीं बता सकता कि शील्ड उसे कैप ने खुद दी थी। आपके क्या व्यूज हैं इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद गाइज ट्रेलर में सैम कहता है कि द लेगेसी ऑफ दिस शील्ड इज कॉम्प्लिकेटेड, जो कि ऑब्वियसली है, हमने उसके बारे में अभी डिटेल में बात की। इसके बाद गाइज हमें दिखाया जाता है हमारा मदरीपुर का फर्स्ट ऑफिशियल लुक। इस सिटी में एंटर हो रहे होते हैं बकी, सैम और जीमो। कॉमिक्स में मदरीपुर का ऑफिशियली नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मदरीपुर और ये एक आइलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में। इस सिटी के दो पार्ट्स हैं, हाई टाउन और लो टाउन। हाई टाउन में रहते हैं सारे अमीर लोग और लो टाउन में रहते हैं सारे गरीब
गरीब और क्रिमिनल्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। ये आइलैंड मशहूर है अपने रिलेशन की वजह से म्यूटेंट वुल्वरीन के साथ। कॉमिक्स में वुल्वरीन की स्टोरी में मदरीपुर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस बात के चांसेस हैं कि मार्वल वुल्वरीन और म्यूटेंट्स को MCU में सेटअप कर रहा हो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो की मदद से। इसके बाद गाइस हमें एक शॉट दिखाया जाता है जर्मन पुलिस फोर्स का, जो कि प्रोबेबली हाई अलर्ट पर है क्योंकि वहां पर वापस आ चुके हैं सैम और बकी। इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर जिसको कहते हैं फ्लैग स्मैशर। कॉमिक्स में ये एक मेल है जो कि कैप्टन अमेरिका का ऑपोजिट है। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को रेड स्कल की तरह स्पेसिफिकली कैप्टन अमेरिका की नेमेसिस बनाने के लिए क्रिएट किया गया था, क्योंकि फ्लैग स्मैशर ऑपोजिट था कैप का, इसीलिए वो सिंबलाइज करता था एंटी पैट्रियोटिज्म को। और कॉमिक्स में इस कैरेक्टर का ओरिजिनली नाम था कार्ल मॉर्गेनथायो और ये ओरिजिनल और फर्स्ट फ्लैग स्मैशर था। उसका मेन मकसद था गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना। और अगली लाइन है ट्रेलर में, द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, यानी कि थैनोस के स्नैप के बाद अब ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं जो कि गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और टेक ओवर करना चाहते हैं। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि थैनोस के स्नैप के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फर्क हुआ होगा। पहले तो आधी वर्ल्ड गायब हो गई और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई आधी वर्ल्ड के गायब होने की वजह से। और वो डिस्ट्रक्शन क्या थी हम लोग पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके बाद गाइस जब फाइनली 5 साल बाद वर्ल्ड पूरी तरह स्टेबल हो गई तो आ गए 3.5 बिलियन लोग वापस, यानी कि एक ही दिन में डबल हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन और वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड कितने केओस में होगी करंटली। इसीलिए फ्लैग स्मैशर जैसे लोग राइज अप करते हैं और गवर्नमेंट को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गाइस हमें दिखाए जाते हैं सैम और बकी बोट पर जाने के लिए तैयार होते हुए, और सैम के पास होता है एक ब्रीफ केस बिल्कुल आयरन मैन की तरह आयरन मैन 2 में। तो प्रोबेबली इसके अंदर है सैम के विंग्स और सैम इनको यूज करने वाला है फ्यूचर में। और अगर हम बात करें सैम के सूट के बारे में तो सैम को मिला है एक छोटा सा अपग्रेड। उसका सूट डिफरेंट है पहले से और प्रोबेबली इसमें कुछ नए फीचर्स भी होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि सैम को उसका सूट अपग्रेड करके किसने दिया है। ये सूट काफी हद तक मैच करता है सैम के कॉमिक वाले कॉस्ट्यूम से। और फैल्कन के पास शील्ड नहीं है पूरे ट्रेलर में, जिसका मतलब है कि प्रोबेबली शो के एंड में मिलने वाली है सैम को उसकी शील्ड। और अब सीजन 2 में देखेंगे सैम को उसकी शील्ड के साथ एक्शन में। इसके बाद गाइस हमें एक शॉट दिखाया जाता है फ्लैग स्मैशर का, फैल्कन का और न्यू कैप्टन अमेरिका का एक ही ट्रक पर। इसके बाद हमें एक शॉट दिखाया जाता है सैम का और बकी का एक प्लेन पर, और बकी कहता है कि आखिर प्लान क्या है तुम्हारा, और सैम बिना कुछ कहे प्लेन से जंप मार देता है। ये प्रोबेबली गाइस कॉल बैक था एवेंजर्स की पहली मूवी का, जहाँ पे कैप कहते हैं कि वी नीड अ प्लान और टोनी कहता है आई हैव अ प्लान, अटैक। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था हमने पहली बार MCU में वाइब्रेनियम कहाँ देखा था। उसका आंसर है कैप की पहली मूवी में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमें पहली बार वकांडा का रेफरेंस MCU की कौन सी मूवी में मिला था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।